जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसके पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ आरओ से संबंधित ये सीरीज है। ठीक है, ये जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का ये घटना चक्र का ये पहला टेस्ट है। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? पहला टेस्ट है। इनकी एक सीरीज है पूरी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पूरी सीरीज है ये। सामान्य अध्ययन का भी है। अगर आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं उसका भी आपको टेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये इसका पहला टेस्ट है। वैसे देखा जाए तो ये इसमें अगर आप सीरीज की बात करेंगे तो इसमें ये 22वां टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आप पूरी सीरीज़ देख लीजिए और अभ्यास करिए, तभी आपका ये जो टारगेट मैंने बना रखा है, सेट कर रखा है, उस टारगेट तक आप पहुंच पाएंगे। और 55+ लोग ले आते हैं, यहाँ तक कि 57-58 नंबर तक लोग लेके आते हैं। हार्डली कोई एक नंबर एक आध क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, वो किस तरीके से? रिवीजन और अभ्यास से। तो रिवीजन करिए, अभ्यास करिए। ठीक है, अभ्यास किस तरीके से करेंगे वो आप इनसे कर सकते हैं। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको और वीडियो की प्लेलिस्ट भी है, तो इससे करिए आप। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न इसमें सही हो रहा है। बहुत बेहतरीन सीरीज़ है ये। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद ही मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है ये, देखिए आपको एकदम परीक्षा हॉल जैसा ये पूरा फील आएगा। ठीक है, वैसे ही बनाया भी है इन्होंने, अलग अलग सेट बनाया हुआ है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला सेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। ठीक है, इन्होंने पूरा प्रथम पाली और द्वितीय पाली करके ऐसे पूरा पूरा सेट बना रखा है। मतलब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फील आएगा हम मैं परीक्षा हॉल में हूँ। ठीक, तो ये चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं हम। पहला जो प्रश्न है क्या है इसमें? तो पहला प्रश्न है इसमें अध। अध का विलोम क्या होगा? तो अध का होता है, जैसे आप देखिए अध का होता है अधूरा, यानी ठीक है, तो उसका जो विलोम क्या होगा? तो पूर्ण होगा, यानी कि पूरा। ठीक है, अब इसमें अदर भी है, जैसे ये समाप्त का। समाप्त का क्या है? समाप्त और खत्म एक ही, मतलब एक ही दूसरे के वो पर्याय वो हैं। ठीक है, ये पर्याय हो गए। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपसरण। अपसरण का विलोम क्या होगा? तो अपसरण अभिसरण। ठीक है, अपसरण और अभिसरण आप पढ़ते होंगे, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, तो उसी से संबंधित है ये। ठीक है, अपसरण और अभिसरण। अभिसरण मतलब केंद्रित अपने आप में, मतलब एक तरीके से केंद्रित करना। ठीक है, और अपसरण मतलब दूर, इस तरीके से, है ना? आपने पढ़ा होगा इसमें। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अपसरण का अभिसरण। ठीक है, इसमें विलोम शब्दों में गलत युग्म देखना है आपको। तो देखिए आविर्भाव का क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये विभाव नहीं होता है। ठीक है, तिरोभाव, ये याद रखना। ठीक है, तो यही गलत पूछा है, बाकी सही है। अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण। ठीक है, इति। इति का विलोम क्या होगा? तो इति का अथ। इति मतलब बोलते हैं ना कि शुरू हो रहा है। ठीक है, ये इति मतलब समाप्त हो गया, ये अथ मतलब शुरू हो गया। ठीक, इस तरीके से। चलिए, इति का अर्थ याद रखना। ठीक, उल्लास का जो विलोम है वो क्या होगा? तो उल्लास विषाद। ठीक है, हर्ष का भी विषाद ही होता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के वो हैं विलोम। ठीक है, तो उल्लास का याद रखिएगा। ठीक, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो देखिए कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। यानी कृतज्ञ कौन होता है? जो किए गए उपकार को मानता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। माफ कीजिएगा। और अगर जो किए गए उपकार को भूल जाए, ना माने, उसको क्या बोलेंगे? कृतघ्न। संवेदनहीन का संवेदनशील, मैंने बताया था। ठीक है, पिछले उसमें भी संवेदनशील। और जड़ का चेतन। ठीक है, जड़ का चेतन, तो ये विलोम हो गए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? देखिए तो किस में नहीं है? देखिए अमावस्या का पूर्णिमा होता है, बिल्कुल होता है। आचार का अनाचार या दुराचार भी कह सकते हो आप। ठीक है, कुटिल का सरल, बिल्कुल ठीक है। गुप्त का मुक्त नहीं होगा, गुप्त का प्रकट होता है। ठीक है, मुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत पूछा था, इसमें सही युग्म मतलब विलोम नहीं है, तो यही वाला हो गया। ठीक, जारज का क्या होता है? जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। ठीक है, जारज का औरस। ठीक है, किस विकल्प का विलोम युग्म सही है, मतलब ठीक है, सही ये है, विलोम युग्म है? तो देखिए इसमें कौन सा है इसमें से? देखिए नेकी भलाई, ये क्या मतलब नेकी भी है और भलाई भी है, एक ही भाव नहीं दे रहा है। तरुण किशोर, ये भी एक ही उसमें आ रहा है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए विभक्त पृथक, ये भी एक ही भाव आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे तो एक ही भाव दे रहे हैं।
लेकिन दीर्घकाय और कृशकाय, ये जो डी वाला ऑप्शन है आपका, ये आपका इसमें से मतलब अलग है, यानी यही जो है सही ये है विलोम युग्म है, बाकी आपके अलग अलग हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें जो है ये दत्तक और ये जारज एक दूसरे के पर्याय हैं ये। ठीक, दत्तक और जारज, तो याद रखिएगा। ठीक, विनत का विलोम क्या होगा? तो विनत का विलोम उद्धत होता है। ठीक है, विनत का विलोम उद्धत होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। और इसका निरत का विलोम क्या होगा? तो विरत। ठीक है, निरत का विलोम विरत। कौन सा शब्द अनीक, अनीक का पर्यायवाची कौन सा है? तो अनीक मतलब होता है सेना। ठीक है, अनि भी होता है सेना। ठीक है, तो अनि, अनि लिखा हो, अनीक लिखा हो, ये सेना ही है। ठीक है, इसका पर्यायवाची है, बाकी और किसी का पर्यायवाची नहीं है इसमें। ठीक, तो अनीक क्या है? सेना है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है पूछा है। अर्थ मतलब धन भी होता है एक, अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ मतलब होता है कारण भी, और विश्वास ये जो है इसका नहीं होगा, अर्थ का मतलब इसका ये पर्याय नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए खेचर, खेचर का मतलब होता है क्या है? ये खेचर का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, पक्षी होता है ये, मतलब आकाश में चल उड़ने वाला एक तरीके से। ठीक है, ये होता है, ये याद रखना। ठीक है, और भी हैं जैसे खेचर वायु को भी बोल सकते हैं, देवता भी होते हैं, विमान भी होता है खेचर, बादल को भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, उड़ते हैं ना हवा में सब, तो ये खेचर। ठीक, गंगा का पर्याय नहीं है इसमें पूछा है। देखिए इसमें गंगा का पर्याय नहीं है, कौन सा? भागीरथी तो है, बोलते हैं बिल्कुल, है ना। सुरसरी इनको भी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है, अवतरणी नहीं बोलते हैं। ठीक है, अवतरणी नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे त्रिपथगा, त्रिपथगा, ठीक है, गा, त्रिपथगा, ठीक है, जाह्नवी, है ना, जाह्नवी, और क्या होता है? देवपगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है आपके किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची। ठीक, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तो रात्रि छपा भी होती है, सरवरी भी होती है, यामिनी भी होती है। ठीक है, क्षणदा भी होती है। ठीक है, क्षणदा। ठीक, ये भी है। सशक नहीं होता है, बाकी सब है। ठीक है, सशक, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पर्याय मतलब सही है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको विचक्षण, प्राज्ञ और धीर, बुध, यही वाला सही दिखेगा। बाकी देखिए जैसे इसमें भाव, भूतेश, भू अलग हो गया, स्वामी अलग हो गया, यहाँ पे देखो विहग, शकुंत, तुंग अलग हो गया, तनुज अलग हो गया, झस, झरण, हर, तापस, ये सब अलग अलग हो गए, मतलब अलग अलग पर्याय हैं ये। ठीक, लेकिन जो सही वाला है वो एक ही जो युग्म बन रहा है वो किसके? पंडित के पर्यायवाची हैं। विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुध, ये किसके हैं? सब पंडित के। ठीक, तो ये भी याद रखना आप, पंडित। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजीव शब्द का पर्याय क्या है? तो राजीव, देखो राजीव किसका है? राजीव नयन, आपने पढ़ा होगा। तो राजीव नयन मतलब कमल नयन, कमल नयन, कमल का पर्याय क्या होता है? ये तामरस होता है। ठीक, याद रखना, ये कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तामरस। ठीक है, बाकी ये रसाल, रसाल किसका है? आम का है। ठीक है, रसाल किसका है? आम का। कुमुद किसका पर्यायवाची है? तो चांदी का पर्यायवाची है कुमुद। ठीक है, तो ये याद रखना, रसाल आम का है और कुमुद किसका है? चांदी का पर्याय। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? देखिए, तो कमल का देखिए पंकज, जलज, सरोज ठीक है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन बिल्कुल ठीक है। गिरा, भारती, वाणी, ये भी मतलब सही है एकदम, बिल्कुल ठीक है। और डी वाले में देखिए दिवस, याम, वासर, ये गलत है। ठीक है, याम गलत हो गया। ठीक, तो इसमें ये गलत है, बाकी आपके ये सही है। ठीक है, डी वाले मतलब जो करेक्ट आंसर पर्यायवाची गलत पूछा था, तो डी वाला इसमें गलत है, बाकी सही है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म की दृष्टि से सही नहीं है पूछा है? तो देखिए पारावर, नीरधि, पारावर जो है नीरधि, ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? समुद्र का। एक होता है पारावत, पारावत, तो ये किसका है? ये किसका पर्यायवाची है? ये कबूतर का है। ठीक है, कबूतर का पर्यायवाची है, इसी को कपोत भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कपोत। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। हिरण्य, ठीक है, ये भी सही है। उर्वी और इला, ये सब किसके हैं? तरंग के पर्यायवाची। ठीक है, ये सब याद रखना। ये इसमें जो गलत पूछा है, तो ये मुकुंद और लोकेश ये अलग अलग हैं। मुकुंद किसके हैं? विष्णु भगवान के। ठीक है, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। और लोकेश किसके हैं? तो ब्रह्मा के हैं। ठीक है, ब्रह्मा, जिनको कि आप विधाता भी कहते हो, धाता कहते हो, विरंच कहते हो। ठीक है, विरंच कहते हो।
ठीक है। तो ये सब किसके हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से पर्याय युग्म शब्द युग्म कौन सा है, मतलब सही कौन सा है? तो देखिए, स्त्री पुरुष क्या ये पर्याय है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इसमें देखिए ये वन उपवन नहीं, बिल्कुल पर्याय नहीं है। क्षीर नीर ये अलग अलग हो गया, नीर पानी हो गया, क्षीर दूध हो गया। निर्मल पावन एक ये जो है समानार्थी हैं ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। महल के भीतरी भाग, अब इसको क्या बोलते हैं? अंतःपुर बोलते हैं। महल का जो भीतरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःपुर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे ये जैसे जहाँ पे इसमें रनिवास भी मतलब कह सकते हो, लेकिन अगर ये ऐसा बोला जाता है कि महल के भीतर रानियों का जहाँ निवास होता है तो उसको रनिवास भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। दोनों भी मतलब ये बता दिया मैंने। वह हथियार जो फेंक कर चला जाता है, तो वह हथियार जो फेंक कर चला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको अस्त्र बोलते हैं। और जो हाथ में लेकर चला जाता है उसको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। तो दोनों चीज़ याद रखना। ठीक है ये पूछा भी जाता है ये बहुत। ठीक, तो पकड़ कर जो हाथ में चलाते हो ना, जैसे बंदूक क्या है? बंदूक आप पकड़ के चलाते हो तो वो क्या है? शस्त्र है। और गोला फेंकते हो तो वो क्या है? अस्त्र है। ठीक, बिना पलक गिराए हुए तो उसको क्या बोलते हैं? अनिमेष। ठीक है, अनिमेष या निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। निर्निमेष भी बोलते हैं उसको, निर्निमेष, निर्निमेष। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं निर्निमेष। और अनिमेष भी होता है। अच्युत होता है जैसे कि जो अपने जगह से जिसको जो हिला न सके या हटे ना, ठीक है, तो वो अच्युत हो जाता है। ठीक, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो देखिए, आप हल्दी और उसके साथ अक्षत रखते हैं, उसमें अक्षत लगाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जिसे जीता ना जा सके तो क्या है भैया? वो अजेय है वो। ठीक है, अजेय, तो ये याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26वां क्वेश्चन। देखिए, अनुश्रुति शब्द के लिए क्या होता है? तो जो परंपरा से सुनी हुई बात है ना, परंपरा से सुना हुआ तो वो अनुश्रुति होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो वो कानीन, पहले भी बता चुका हूँ मैं, पिछले वाली क्लास में शायद मैंने बताया था। तो कानीन बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो तो दुर्दमनीय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? दुर्दमनीय। ठीक, ये याद रखना। जिसके हृदय में पर आघात हुआ हो तो क्या है वो? मर्माहत होता है, उसको बोलते हैं मर्माहत है ये। ठीक है, उनके हृदय पर आघात हुआ है। अनेक युगों से चले चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला मतलब अनेक युगों से क्या है? बोलते हैं ना कि सनातन से चला आ रहा परंपरा ये। ठीक है, तो सनातन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अमी का तत्सम क्या होगा? तो अमृत, अमृत को जो वो तद्भव है अमी, अमी अमी। ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द देखिए, तो इसमें देखिए लोहा लौह होता है। ठीक है, तत्सम। दूध का दुग्ध या क्षीर बोलते हैं। बंदर का क्या होगा? बंदर का क्या होगा? वानर। ठीक है, वानर। ठीक है, कारण है एक जो कि इसमें तत्सम है, बाकी सब क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सा नहीं है? नेह, नेह तत्सम है? तत्सम नहीं है पूछा, मतलब नेह का स्नेह होता है। ठीक है, नेह का क्या होता है? स्नेह तत्सम। नग्न ठीक है, नंगा, नख ठीक है, क्षमा ठीक है। ठीक, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, इसका स्नेह होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? स्नेह। ठीक, बाकी सब तत्सम है। महुआ, महुआ का क्या है? महुआ आप लोगों ने देखा है? महुआ का कुछ पेय पदार्थ भी एक बनता है, गाँव वगैरह में बनाते हैं लोग कभी। और खाद्य पदार्थ भी बनता है, पुआ भी बनता है। कभी आपने पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, नई जनरेशन वालों को तो पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो उस समय बनता था पुआ वगैरह। अभी भी बनता है, लोग बनाते हैं गाँव वगैरह में। ठीक है, तो महुआ याद रखिएगा। महुआ क्या है? मधुक है। ठीक है, मधुक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए, सलाका, खीर, ये खीर, सलाका, त्वरित, ये सब क्या है? तत्सम है। सत, सत क्या है ये? इसमें खीर, ये सत, त्वरित और सलाका, ये सब क्या है? तत्सम है। तद्भव इसमें क्या है? खीर है। क्या है इसमें? खीर। खीर का क्या वो होता है? क्षीर। ठीक है, खीर का क्या होगा? क्षीर, याद रखना। इसमें से तद्भव तत्सम युग्म गलत है। देखिए कौन सा गलत है? खरपर का खपरा ठीक है, सक्तु का सत्तू ठीक है, चुल्ली का चूल्हा ठीक है। ये प्रिय का प्रिया नहीं होता है, प्रिय का पिय होगा। क्या होगा? पिय। ठीक है, तद्भव तत्सम युग्म से कौन सा सही नहीं है? देखिए, तो देखिए इसमें कौन सा? तीता का तिक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। चोंच का चुंच ठीक है। ऊँट का उष्ट भी ठीक है। गोमल का ये गोमय नहीं होता है। ठीक है, गोमल का, ये दोनों ही क्या हैं? ये तत्सम है, दोनों ही तत्सम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गोबर होता है, गोमय, गोमल।
ठीक है, तो ये दोनों ही तत्सम है। तद्भव तत्सम में कौन सा युग्म सही है देखिए, तो इसमें देखिए कौन सा सही है, कौन का किनु, किनु नहीं होता है, कौन का होता है कापुन, ठीक है, क्या होता है कापुन, और क्यों का क्या होता है किपुन, क्यों का किपुन, गाय का गो होता है, ये सही है एकदम करेक्ट है, ठीक है, यही तत्सम तद्भव ये सही है, तद्भव और तत्सम। झूठा का झुष्ट ये नहीं होता है, जुष्ट होता है, जुष्ट, ये जुष्ट, ठीक है, ज में उ की मात्रा छोटी उ की और आधा सा था, ठीक है, जुष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सभी तत्सम है देखिए इसमें, तो दया माया कृपा ये एक ही आपको पहली नज़र में दिख जाएगा, बाकी सब में कहीं ना कहीं आपको जैसे देखिए यहाँ पे उगना हो गया, यहाँ पे आज हो गया, यहाँ पे गन्ना हो गया, ये सब क्या हो गए इसमें, ये सब आपके तद्भव हो गए, बाकी सब में है, ठीक है, ये सब ऐसे ही आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, एलिमिनेशन अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 40वां प्रश्न देखते हैं फटाफट इसको, बहुत बढ़िया सीरीज है ये, ठीक है, इसकी PDF ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए आप। उबालना का क्या होता है तत्सम, तो उबालना का होता है उद्वालन, ठीक है, उबालना का उद्वालन। कौन सा शब्द शुद्ध है देखिए इसमें, तो देखिए इसमें कौन सा शुद्ध है, सीढ़ियों होता है, ठीक है, सीढ़ियों नहीं होता है, सीढ़ियों, ठीक है, सीढ़ियों, ठीक है, सीढ़ियों। सीमांत होता है, सीमांत, ठीक है, सीमांत। सिंदूर, सिंदूर, ठीक है, बाकी ये सुई, ठीक है, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सा युग्म अशुद्ध है देखिए, तो देखिए इसमें कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध है, कैलाश कैलाश ठीक है, कौशल्या कौशल्या ठीक है, श्रेणी श्रेणी भी ठीक है, ये 10 10 ये गलत है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा, ठीक है, तो ये याद रखना, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 10 10 तब तो ठीक था, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म कौन सा है देखिए, शुद्ध युग्म इसमें देखिए, तो शुद्ध युग्म देखिए 64 98 ये सही नहीं है, 37 और 90 ये वाला ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, 37 ऐसे लिखा जाता है और 90, ये 64 98 ये जो ठा है ना, ये 98 होता है, बे नहीं वे, ठीक है, वे, तो ये इस तरीके से। और यहाँ पे इसमें देखिए ये भी गलत है, 48 48 और 44 लीस होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 44 और ये 48, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे 28 और 31, ठीक है, 28 और 31, तो ये 31 होता है, 31, और यहाँ पे 44, मतलब वो थोड़ा मात्रा का फ़र्क है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये 44 होगा, ठीक है, गलत क्या हो रहा है वो बता देता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे 31, ठीक है, और वहाँ पे वो मैंने बताया ना 98, ठीक है, वे, ठीक, इस तरीके से, तो ये याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये इसमें करेक्ट है बी केवल, ठीक। शुद्ध वर्तनी देखिए इसमें, तो निरपराध मैंने पहले भी बताया है आपको, निरपराध ही नहीं होता है, निरपराध नहीं, निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी देखिए इसमें, तो अशुद्ध कौन सा है देखिए, निसंदेह ठीक है, निसंकोच भी सही लिखा हुआ है, निसंकोच निसंदेह, उज्ज्वल भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन महत्व गलत है, महत्व ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये लिखा जाएगा इस तरीके से, बहुत माइनर सा मतलब गलत है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे मतलब देखेंगे तो आप कुछ और ही गलत लगा के आ जाएंगे, ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है देखिए, देखिए इसमें, तो मैं इसलिए विद्यालय गया, इसीलिए विद्यालय गया, ठीक है, उनकी आपस में खूब बैठती है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। वह समय को नष्ट नहीं करता, तो समय को यहाँ कारक संबंधी ये बेसिकली गलती है, ठीक है, तो वह समय नष्ट नहीं करता, ये इसमें आपका सही हो जाएगा, मतलब अशुद्ध पूछा था तो यही वाला। बाकी यह मकान ईंट और चूने से बना है, ठीक है, समय को लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कौन सा वाक्य यहाँ शुद्ध है देखिए, शुद्ध पूछा है आपकी, तो देखिए इसमें शुद्ध कौन सा है, तो देखिए आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण रहा, तो इसमें शासन संबंधी कार्य के स्थान पे यहाँ पे शासन काल अगर लिख देता, ठीक है, तो वो सही था। और विख्यात और पूर्ण क्या क्या मतलब है, विख्यात ही लिखो फिर सीधे सीधे, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, इसमें शुद्ध पूछा था। और ये देखिए भूमि, आपको भूमि भवन ये सब डैश डैश लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें, यहाँ पे आपको सीधे सीधे मतलब कॉमा लगा के तथा लगा देना था, भूमि कॉमा भवन तथा वाहन का अभिनव सुख प्राप्त हो, ठीक है। यह समाचार पूरे और देश भर मतलब वो एक ही भाव दे रहा है,
तो सिर्फ बचता कौन सा, डी है, कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये कल भी शायद मैंने बताया था, कल वाले उसमें। कौन सा वाक्य सही है देखिए, तो बैल और बकरी घास चरते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है, तो नौकर आटा थोड़ी पिसवाया जाता है, नौकर आटा पिसवाने गया, आटा नहीं पिसवाया जाता भैया। लोग भी बोलते हैं मैं कहाँ गया था, मैं आटा पिसवाने गया था। गेहूँ पिसवाया जाता है, आटा तो पिसाया होता है, उसको क्या पिसवाओगे, तो ये गलत है ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए आम आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे बोल देते हैं, पता ही नहीं रहता। एक गुलाब के फूल की माला, तो एक गुलाब के फूल की माला थोड़ी होती है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये कौन सा ज्वर है भैया, तो ये मतलब इसमें गलत है ये। ठीक, तो ये याद रखना, ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वर कौन सा होता है, तो परमात्मा का अनेक नाम है, ये बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए, तो यह आपकी अनाधिकार नहीं होता है, सबसे पहले तो यही याद रखना, अनधिकार होता है, ठीक है, अनधिकार। तो अब यहाँ पे जो जहाँ पे आपको अना लिखे वो सब गलत कर दीजिए, ये ठीक है, ये सब गलत हो गया। आपका बचेगा इसमें कौन सा, ये सिर्फ यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण देखिए इसमें लघुता विशेषण नहीं है, लघुत्व भी नहीं, लाघव भी नहीं है, लघु से बनता है विशेषण लाघव, तो ये लघु इसमें विशेषण है, लघु विशेषण है, लाघव इसका ये विशेष से हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब विशेष से हैं, ये लघु जो है इसमें क्या है, विशेषण है, लघु से बनता है लाघव, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो देखिए इसमें विशेषण नहीं है पूछा है, तो आदिम होता है, आधारित भी है, आग भी है, ये आदर भी इसमें विशेषण, ध्यान से पढ़िए इसको। फिर ये कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इसमें, तो इसमें आदिम जनजाति होती है, तो ये विशेषण हो गया, ठीक है, नहीं है पूछा है ना इसमें, तो आदर से आदरणीय बनता है, ये अब लगा सकते हो आप इसमें कि आदर से क्या बनता है, विशेषण, आदरणीय, तो ये इसमें विशेषण नहीं है, विशेष है, बाकी सब जो है विशेषण है। नगर में नियमित धार्मिक गुणी लोगों द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं, तो देखिए जितने पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही सारे इसमें विशेषण हो गए, तो कितने हैं इसमें, 4 हैं। इसी तरीके से आपको हल करना है इसमें। शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी लाओ, ये किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें किस प्रकार का है ये, तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब परिमाण बोधक, ठीक है, ये परिमाण बता रहा है सब। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना है इसमें, फिर देखिए विशेषण शब्द का चयन करना है इसमें, तो देखिए दुनिया ये विशेषण नहीं है, ठीक है, गर्मी भी नहीं है, तिरस्कार भी नहीं है, चलता फिरता, तो ये जो है आपका इसमें विशेषण है, बाकी नहीं है, सब विशेष है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, देखिए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, ठीक है, इसमें हुआ है, गर्मा गर्म खाना इसमें भी हुआ है, बच्चों ने खाना खाया, इसमें सीधे सीधे कोई विशेषण नहीं है, बच्चों ने खाना खाया इसमें, ठीक है। एक कहा, या इसमें देखिए माँ ने कहा और रोटी ले लो, तो यहाँ और जो है ये विशेषण हो रहा है, ठीक। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो योग्य इसमें क्या है, योग्य गुणवाचक विशेषण है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष क्या है, तो विद्यार्थी की विशेषता अच्छा बता रहा है, अच्छा, तो यहाँ पे विशेष हो गया, विद्यार्थी विशेष से ही पूछ रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो देखिए इसमें विशेषण नहीं है, कौन सा, पथरीला है, बर्फीला है, नमकीन, नमक, ठीक है, तो नमक इसमें जो है क्या है, विशेष है, नमक से ही तो नमकीन बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुण कौन सा इसमें गुण बता रहा है, देखिए सब लोग गुण तो बता नहीं रहा है, तोला भर ये भी गुण नहीं है, 1000 गुण नहीं है, गीला आपको बता रहा है इसमें गुण, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 60 प्रश्न आपके करवा दिए हैं, ठीक है, आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।